धर्म ग्रंथ सत्संग योग से भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर के संवाद को श्रवण कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए और कह रहे हैं यह जीव दुखी है, यह सुख पाना चाहता है, इसके लिए क्या उपाय है। तो सबसे पहले विचार कीजिए दुख क्या है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान और योग करने की क्या जरूरत है। इसी आवागमन के दुख को मिटाने के लिए ज्ञान और योग की आवश्यकता है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा ऐ धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जगो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। यह जो जीव बारंबार संसार में आ रहा है, दुख को भोग रहा है, इसी को मिटाना है। और यह कब मिटाना है? क्या मरने के बाद? सबको यही सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा, दीक्षा ले लेंगे, ध्यान सत्संग भजन करेंगे और मर जाने के बाद पुत्र अग्नि दान कर देंगे, भोज भंडारा कर दिया जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। यही धारणा है, यही सोचते हैं। लेकिन संत महात्माओं को यह मान्य नहीं है। पिंड पाते न या मुक्ति, सा मुक्ति तो मन्यते, देहे ब्रह्म मायाते जलानम संदवम यथा, अनन्यतांग अदायाति तदा मुक्त सह उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अभी संत कबीर साहब के वाणी को श्रवण कर रहे थे कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी मरने के बाद नहीं। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्त की आशा। जीते जी जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, क्या मरने के बाद वे मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे? संत महात्माओं की यह बात मान्य नहीं है। अब मुक्ति मुक्ति सब खोजने के लिए कहां कहां दौड़ लगा रहे हैं। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति को हो कहां को पाइए जी। मुक्ति को हाथ वो पांव नहीं, कैसे कई भांत से दिखलाइए जी। वह मुक्ति को हाथ पैर नहीं है। हम लोग मुक्ति खोजने कहां कहां दौड़ लगाते हैं, लेकिन मुक्ति क्या बाहर जाने से मुक्ति मिल गई? दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। दूर दूर उनको मुक्ति को हम खोजने जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। क्या मुक्ति मिल गई? मुक्त हम हो गए? जो जिस बंधन से बंधे थे क्या मुक्त हो गए? हम लोगों के कौन सा ऊपर बंधन है? यह शरीर और संसार का बंधन है। जब तक शरीर के बंधन से नहीं छूटेंगे, तब तक संसार के भी बंधन से नहीं छूटेंगे। बंधे
इसलिए संत सद्गुरु महाराज के वाणी को आप श्रवण कर रहे थे कि योग हृदय भाई, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तके धसे ताहि में धुन सुन पावे ना, सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, और निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, में ही युक्त। जब तक अपने घर का पता नहीं लेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे। इसलिए किसी सुभाषितकार ने बड़ा ही अच्छा कहा, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, याद करो अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। इसका मतलब है यह अपना देश नहीं है, हम लोग परदेश में रुके हुए हैं, यह अपना देश नहीं है। यहां से एक न एक दिन आपको जाना होगा। अब जाएंगे कहाँ, इसका तो पता होना चाहिए। अब कोई दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, तो सबसे पहले पता ले लेते हैं कौन सा मोहल्ला है, कौन सा रोड है, मकान नंबर क्या है, पता ले लेते हैं और चलते हैं तो जगह पे पहुंच जाते हैं। अब चलना आरंभ कर दिए हैं, पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है। आप भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, जगह पर आप पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पता ले लेना चाहिए, और वह पता बतलाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। जो पता जानते हैं वे तो प्रयास करते होंगे वहां पहुंचने का, और करना भी चाहिए। और जो इस पता को नहीं जानते हैं, अभी आरती के बाद पूज्यपाद उस पता को बताएंगे। जो नहीं जानते हैं वे पता जरूर ले लेंगे कि हमें परमात्मा के धाम में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है, उसका युक्ति क्या है, साधन क्या है, पता ले लीजिएगा। और नहीं पता लीजिएगा तब तो आप भटकते रह जाइएगा। जैसे कोई बच्चा आपके साथ में मेला देखने गया है, और वह बच्चा मेला के चकाचांद में देखते देखते आपके हाथ से छूट गया है, बिछुड़ गया। अब मेला में वह बच्चा घूम रहा है, रो रहा है, भटक गया है। इधर उसके पिता जो हैं वे भी दुखी हैं, वे भी रो रहे हैं कि मेरा बच्चा किधर चला गया, किधर भटक गया। वे भी दुखी हैं, अब बच्चा दुखी है। अब वह मेला में जो मेला मालिक है, अब मेला मालिक के बच्चा के पास चला जाए और मेला मालिक कहे, देखो मैं इस मेला का मालिक हूँ, तुमको जो कुछ लेना हो, खिलौना लेना हो, खाने का सामान लेना हो, ले लो और चुप हो जाओ। क्या बच्चा चुप हो जाएगा? बच्चा चुप नहीं होगा। और वही बच्चा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हाथ लग जाए और प्रधानमंत्री के, देखो मैं देश का मालिक हूं, तुमको जो लेना हो, अच्छी अच्छी गाड़ी लेना हो, बहुत सुंदर सुंदर घर मकान है, मकान लेना हो, एक राज्य का तुमको मालिक बना देता हूं, चुप हो जाओ। क्या बच्चा चुप हो जाएगा? रोना बंद कर देगा? बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। और उसी समय में बच्चे का पिताजी आ जाए, और बच्चे के पिता के देह पर ठीक से वस्त्र नहीं है, खाने का भी उतना ठीक से उपाय नहीं है। अब बच्चा अपने पिता को देख लेगा तो क्या प्रधानमंत्री के गोद में बच्चा रहेगा? वह बच्चा प्रधानमंत्री के गोद को लात मार देगा और अपने पिता के गोद में आकर के
बच्चा खुश हो जाएगा। अब बच्चा भी खुश हो गया और पिता भी खुश हो गया। उसी तरह से यह जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा से भटक गया है। भटकने के कारण यह दुखी है। इसको सुख पहुंचाने के लिए संसार के नाना तरह का सुख देते हैं, सुविधा देते हैं, बहुत तरह का इसको समझाते हैं, बुझाते हैं। क्या यह सुखी हो जाता है? सुखी महसूस करता है? सुखी नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जब तक अंशी से नहीं मिल लेता है तब तक यह सुखी नहीं हो सकता है। चाहे इसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, यहां तक कि संसार के वैभव वस्तु को पाकर के यह फूले ना समावे, फिर भी उसके अंदर में दुख ही दुख है। वह दुख क्या है? बार बार जन्म लेना और मर करके चले जाना।